चार सबसे बड़े मूर्ख की कहानी। दोस्तों, चार सबसे बड़े मूर्ख कहानी में अकबर बीरबल को राज्य के चार सबसे बड़े मूर्ख लाने का आदेश देते हैं, लेकिन बीरबल दो ही व्यक्ति को लेकर हाजिर होता है। अकबर के बिफरने पर वह उन्हें क्या जवाब देता है, यही इस कहानी में रोचक ढंग से बताया गया है। अकबर बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उसे विचित्र कार्य सौंपा करते थे। ऐसा कर उन्हें अति आनंद की प्राप्ति की होती है। एक दिन दरबार में राजकीय कार्यवाही के मध्य अचानक अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, इस राज्य के चार सबसे बड़े मूर्खों को हमारे सामने हाजिर करो। हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं, तुरंत इस काम में लग जाओ। अकबर का आदेश सुन बीरबल आश्चर्यचकित हुआ, किंतु वह था तो अकबर का मुलाजिम ही, उनका हर हुक्म बजाना उसका फर्ज था। वह तुरंत 4 मूर्खों की तलाश में निकल पड़ा। 1 माह पूर्ण होने के उपरांत वह 2 व्यक्तियों के साथ अकबर के समक्ष उपस्थित हुआ। अकबर की दृष्टि जब 2 व्यक्तियों पर पड़ी तो वे बिफर गए। बीरबल, ये क्या तुम 2 ही मूर्खों को लेकर आए हो? हमने 1 महीने का वक्त तुम्हें 4 मूर्ख लाने के लिए दिया था। हुजूर, मेरी गुजारिश है कि अपना गुस्सा शांत रखिए और मेरी पूरी बात सुने बगैर किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। बीरबल अकबर का गुस्सा शांत करते हुए बोला। बीरबल की बात सुन अकबर का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। जहां पना, ये रहा पहला मूर्ख। इसकी मूर्खता का वर्णन सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। पहले व्यक्ति को आगे कर बीरबल बोला, बताओ, ऐसी क्या मूर्खता कर रहा था ये? अकबर ने पूछा। हुजूर, मैंने इस व्यक्ति को बैलगाड़ी पर बैठकर कहीं जाते हुए देखा। बैलगाड़ी चालक के अतिरिक्त बैलगाड़ी पर बैठा ये अकेला व्यक्ति ही था। इस पर भी इसने अपनी गठरी सिर पर लाद रखी थी। चकित होकर जब मैंने कारण पूछा तो ये कहने लगा कि गठरी बैलगाड़ी पर रख दूंगा तो बैल के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने गठरी अपने सिर पर रख ली है। अब इसे मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पहले व्यक्ति की मूर्खता का किस्सा सुनकर अकबर के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति को आगे किया और बोला, जहां पना, ये आदमी तो इससे भी बड़ा मूर्ख है। एक दिन मैंने देखा कि ये अपने घर की छत पर भैंस लेकर जा रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ तो मैंने पूछ लिया, लेकिन फिर इसका जवाब सुनकर मैंने तो अपना सिर ही पीट लिया। इसने बताया कि इसके घर की छत पर घास उग आई है, इसलिए ये भैंस को छत पर ले जाता है ताकि वह वहां घास खा सके। घास काटकर ये भैंस को लाकर खिला सकता है, लेकिन ये मूर्ख भैंस को ही छत पर ले जाता है। ऐसा मूर्ख कहीं देखा है आपने? हम्मा, वाकई इन दोनों की कारस्तानी बेवकूफाना है। अब बाकी के 2 मूर्खों को पेश करो। अकबर बोले। हुजूर, नजर उठाकर देखिए, तीसरा मूर्ख आपको सामने खड़ा दिखाई पड़ेगा। बीरबल बोला। कहाँ बीरबल? हमें तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा। अकबर इधर उधर देखते हुए बोले। तीसरा मूर्ख मैं हूँ हुजूर। बीरबल सिर झुकाकर बोला। अब देखिए, मुझे पर कितने महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन सब कुछ एक तरफ हटाकर मैं 1 महीने से मूर्खों को खोज रहा हूँ। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? बीरबल की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए। फिर बोले, और चौथा मूर्ख कहाँ है बीरबल? गुस्ताखी माफ हुजूर, पर चौथे मूर्ख आप हैं। आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। इतने बड़े साम्राज्य का भार आपके कंधों पर है। प्रजा के हित के जाने कितने कार्य आपको करवाने हैं,
लेकिन उन सबको दरकिनार कर आप 1 महीने से मुझसे 4 मूर्खों की तलाश करवा रहे हैं। तो चौथे मूर्ख आप हुए ना, कहते हुए बीरबल ने अपने कान पकड़ लिए। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया कि बेफिजूल में उन्होंने अपना और बीरबल का काफी वक्त बर्बाद कर लिया है। बीरबल की स्वर्ग यात्रा की रोचक कहानी। मित्रों, इस कहानी में बताया गया है जब बीरबल से ईर्ष्या करने वाले दरबारियों ने एक नाई की मदद से बीरबल के खिलाफ साजिश कर उसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की। बीरबल इस साजिश से कैसे बच पाया, ये जानने के लिए देखिए पूरी कहानी बीरबल की स्वर्ग यात्रा। बादशाह अकबर के दरबार के अधिकांश मंत्री बीरबल से जलते थे। उन्हें बीरबल की अकबर से निकटता फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अकबर का बीरबल पर अति विश्वास तथा हर बात पर बीरबल की राय को सर्वोपरि रखना भी वे कारण थे जिसके कारण बीरबल दरबारियों की ईर्ष्या का पात्र था। दरबारी जानते थे कि बीरबल के रहते वे कभी बादशाह अकबर के प्रिय नहीं बन सकते। एक बार उन्होंने बीरबल को अपने रास्ते से हटाने की साजिश की। इस साजिश में उनका सहायक बना बादशाह अकबर का नाई। नाई को बादशाह अकबर के बाल काटते समय उनसे वार्तालाप करने का अवसर मिल जाता है। एक दिन बाल काटते हुए वह अकबर से बोला, बादशाह सलामत। कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें आपके अब्बा हुजूर मुझे दिखाई दिए। अपने पिता की बात सुनकर अकबर भावुक हो गए। वे बहुत छोटे थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। भावुक होकर उन्होंने नाई से पूछा, अच्छा, कैसे लग रहे थे अब्बा हुजूर? अपनी बात में अकबर को रुचि लेते देख नाई ने अपनी चाल चल दी, वो ठीक लग रहे थे हुजूर। उन्होंने मुझसे कहा कि वे स्वर्ग में हैं और बहुत आराम से हैं। बस एक चीज की कमी उन्हें खलती है। वह क्या? अकबर की उत्सुकता बढ़ने लगी। हुजूर, वहाँ उनका मनोरंजन करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वे खुश नहीं रहते। स्वर्ग से जब भी वे बीरबल को आपको लतीफे सुनाते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि काश बीरबल उनके पास होता। उन्होंने आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि बीरबल को उनके पास स्वर्ग भिजवा दिया जाए। बीरबल अकबर को अति प्रिय थे, लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे बीरबल को अपने पिता के पास स्वर्ग भेज देंगे। अगले दिन उन्होंने बीरबल को अपना फरमान सुना दिया। बीरबल अकबर का फरमान सुनकर हैरान रह गया। पूछने पर अकबर ने नाई के स्वप्न की बात बीरबल को बता दी। बीरबल को समझते तनिक भी देर न लगी कि यह दरबारियों की उसके खिलाफ साजिश है और इस साजिश में नाई भी उनके साथ है। लेकिन अकबर के आदेश की अवहेलना करने का साहस उसमें नहीं था। वह स्वर्ग जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसके पहले अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए उसने कुछ दिन का समय मांग लिया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसे सुनकर वह चिंतित हो गई। लेकिन बीरबल इस विपत्ति से निकलने की एक योजना बना चुका था। योजनानुसार अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने अपने घर के आंगन में एक कब्र खोद ली। साथ ही उस कब्र के भीतर से अपने शयन कक्ष को जाती एक सुरंग भी निकाल ली। कुछ दिनों तक घर पर रहने के बाद बीरबल अकबर से मिला और बोला, जहांपना, अब मैं आपके पिता के पास स्वर्ग जाने को तैयार हूँ, किंतु आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे परिवार की परंपरा के अनुसार मुझे मेरे घर के आंगन में ही जिंदा दफना दिया जाए। अकबर बीरबल की बात मान गए और उसे उसके घर के आंगन में बनी कब्र में जिंदा दफन करवा दिया। योजनानुसार बीरबल कब्र से लगी सुरंग से होते हुए अपने घर आ गया। उसके बाद 2 महीने तक वह घर पर ही छुप कर रहा। 2 महीने बाद वो अकबर के दरबार में पहुंचा। सारे दरबारी उसे देखकर हैरान थे।
बीरबल के बाल और दाढ़ी बड़ी हुई थी और वह बड़ा ही विचित्र नजर आ रहा था। उसे इस अवस्था में अपने सामने देख अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम वापस आ गए। हमें बताओ, हमारे अब्बा हुजूर कैसे हैं? और तुमने अपनी ये कैसी हालत बना ली है? सब ठीक तो है? जी जहांपना, स्वर्ग में सब ठीक है। मैं आपके पिताजी से मिला और उन्हें खूब सारे लतीफे सुनाकर उनका मनोरंजन भी किया। आपके पिता खुश भी बहुत हुए। लेकिन बीरबल के कहना जारी रखा, स्वर्ग में नाई का ना होना एक बड़ी समस्या है। इसलिए तो मेरे बाल बढ़ गए हैं और दाढ़ी भी। आपके पिताजी के बालों और दाढ़ी की हालत तो मुझसे भी बुरी है। इसलिए उन्होंने स्वर्ग में आपके नाई को भिजवा देने का पैगाम भेजा है। इत्तेफाक से नाई भी उस दिन वही था। बीरबल की बात सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इधर अपने अब्बा हुजूर की ये इच्छा भी पूरी करने के लिए अकबर ने नाई को जिंदा दफनाने का आदेश दे दिया। ये आदेश सुनकर डर के मारे नाई अकबर के पैरों पर गिर पड़ा और बीरबल को फंसाने की योजना और उसमें शामिल मंत्रियों के बारे में अकबर को सब कुछ बता दिया। फिर क्या? साजिशकर्ताओं को उनकी साजिश की सजा मिलनी ही थी। अकबर ने सबको 50 कोड़े लगवाए। दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी की पसंद आई होगी। आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह की रोक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।